हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम 247 गाइस। आप सभी के लिए आज जितनी दोनों शिफ्ट है, दोनों शिफ्ट से क्वेश्चन लेके आए हूँ जो भी हमारे पास भेजे हैं स्टूडेंट वगैरह ने। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जीएस के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और इसमें एक मैंने पूरी पीडीएफ बनाई हुई है, जितने भी मेरे पास फोटो वगैरह आए हैं क्वेश्चन के, तो मैंने इनकी एक पीडीएफ बना ली। और एक दो फोटो इसमें जो कल की जो 28 तारीख को जो शिफ्ट हुई है तो उनमें से भी है। ठीक है, तो अब उनको भी एक बार देख लीजिएगा। वैसे आपने देख लिया होगा कल, लेकिन आज भी एक तरीके से उसे रिवाइज कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या क्या है 29 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का। पहला हमारे पास ये पीडीएफ का पहला पेज 29 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है गाइस, गीत गोविंद के लेखक कौन थे। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक पूछा गया है, इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन। तो उनका है जयदेव। ठीक है, एक आंसर साथ के साथ इसमें दिया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है गाइस, महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 1924 बेलगांव। ठीक है, वैसे अगर एक तरीके से एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गाइस अभी तक जितनी भी 2 दिन में 4 शिफ्ट हो चुके हैं तो कोई हार्ड मतलब इतना टफ लेवल देखने को नहीं मिला एग्जाम का। ठीक है, एक इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, टफ लेवल का अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, यानी कि इस तरीके से पूछा गया होगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। ठीक है, अब लैंग्वेज को आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर लीजिएगा। तो मार्च 1946 में कि कैबिनेट मिशन जैसे पूरा हमारे कैबिनेट की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, शेर शाह सूरी का जन्म स्थान सासाराम बिहार मकबरा। ठीक है, सासाराम बिहार मकबरा बिहार में है। ठीक है, सासाराम मकबरा बिहार में है। ठीक है, इतना ऐसे याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, तमिलनाडु के सीएम के बारे में पूछा गया। मैंने एक वीडियो गवर्नर और सीएम के ऊपर और कैपिटल के ऊपर बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी अब तक तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तमिलनाडु के जो सीएम है ये पल्लन स्वामी। ठीक है, ई पल्लनी स्वामी, याद रखिएगा। गवर्नर भी आप याद कर लीजिएगा। जैसे जैसे डे टू डे एग्जाम आगे बढ़ता जाएगा, स्टूडेंट का जितने भी होता जाएगा, अभी फर्स्ट फेज चल रहा है, सेकंड फेज चल रहा है, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, तो इसलिए आप इनको रिपीट करके पढ़िए, उनको अच्छे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा आपका 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हुए जो कल की दोनों शिफ्ट में भी आए हुए थे और आज की भी शिफ्ट में आए हैं। ठीक है, तो गवर्नर अभी देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, एग्ज़ाम बहुत बच्चों का होना है, तो इसी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा एक अच्छे तरीके से इनको एग्ज़ाम बनाना पड़ता है जो कंडक्ट एजेंसी है। तो बहुत क्वेश्चन चाहिए, यानी बहुत स्टडी मटेरियल चाहिए इतने बच्चों का एग्जाम लेने के लिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए या उनसे रिलेट कर दो, उनमें चेंज कर दिया जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है, पहला सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी किसके, लॉर्ड मार्लिमिंटो। ठीक है, पहला सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मार्लिमिंटो आई थिंक 1909 1909। ठीक है, मार्लिमिंटो 1909। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा एक बार मैं देखता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, बस अभी इतना याद रखिए। पहला सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या ऐसा होगा मार्लिमिंटो के टाइम में आया था। ठीक है, एक पूछा था फुल फॉर्म ऑफ HLL, ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। HLL की फुल फॉर्म पूछा है, कंप्यूटर बेस को मतलब कंप्यूटर नॉलेज से ये क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है बुक है। ठीक है, तो ऐसा पूछा है गुलबदन बेगम के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, यानी कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है, इतना ये जो जिसने हमारे पास ये फोटो भेजा है उसने इतना ही लिखा है, हुमायूं नामा यानी ये एक बुक है किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। और हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, ये मैंने हेडक्वार्टर और ये ऑर्गेनाइजेशन जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो थी, मैंने इसमें ये करा दिया था कि इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर और किस कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप टोटल आपकी ये जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है कंप्लीट हो जाएंगे एक सिंगल वीडियो में। ठीक है, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। और मैंने इसका आपको जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फुल फॉर्म मतलब उनके नाम के साथ पूरी फुल फॉर्म के साथ बताया गया उस वीडियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस, यानी लेमन जूस की पीएच वैल्यू क्या होती है, तो 2.5। ठीक है, यानी एसिडिक हो गया, यानी ये 7 से नीचे हो गया तो एसिडिक हो गया। 7 जो स्केल होता है, स्केल में 7 से अगर ऊपर जाता तो ये अब थोड़ा बेसिक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चीन की राजधानी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बीजिंग है। ठीक है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार स्थान पूछा, जादूगढ़ा
जादू घोड़ा खान में। ये क्वेश्चन तकरीबन गाइस 20 टाइम्स रिपीट हो चुका है पिछली बार से, जितने लोको पायलट वगैरह के जितने भी एग्जाम हुए हैं, रेलवे के जितने भी, तो उनमें से अब से लेकर ये 20 से 30 टाइम्स ये मान के चलो ये रिपीट हो चुका है जादूगढ़ा में, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। रोकस झील कहाँ पर है? उत्तराखंड। ठीक है, ऐसा पूछा होगा कि रोकस झील किस प्रदेश में है? ठीक है, किस स्टेट में? ठीक है, ASI सेकंड फुल फॉर्म पूछे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ASI। ठीक है, ASAI। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये ऐसे याद कर लीजिएगा। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोटे। ठीक है, जयवर्धने कोटे श्रीलंका की राजधानी पूछी होगी, श्रीलंका की राजधानी कहाँ पे? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी भारत का जो संविधान है उसके पिता किनको कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फादर है भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, जातक कथाएं किससे संबंधित? जातक कथाएं जिनको बोलते हैं, आई थिंक हंस वगैरह की से कुछ रिलेट कर दो, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। जातक कथाएं इसमें पूछा गया तो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, जातक कथाएं महात्मा बुद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है RBI गवर्नर, और ये समझ में नहीं आ रहा क्या RBI गवर्नर एट टाइम ऑफ द, अच्छा डिमोनेटाइजेशन। नहीं, जो नोटबंदी हुई थी उस टाइम हमारे RBI के गवर्नर कौन थे? यानी उर्जित पटेल थे। डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, डिमोनेटेशन। ठीक है, डिमोनेटेशन उस टाइम RBI के गवर्नर उर्जित पटेल थे। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम की मैंने बताया हुआ है आपको पिछली वीडियो में कि कौन थे। ठीक है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को। ये चीज याद रखिएगा। अभी एक तो ये पूछा जाता है इब्न बतूता इंडिया कब आया था, और ये पूछा जाता है इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो मोरक्को का है। ठीक है, जैसे फायान वगैरह इंडिया आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि अभी इतना वो लेवल नहीं आया एग्जाम का, इतने टफ लेवल का एग्जाम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, 2 से 3 महीने आप पढ़े हैं, तो तब भी आप एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। ठीक है, वही उसका देखो मैथ्स और रीजनिंग का तो वही लेवल होता है, अब रेलवे का इतना टफ लेवल नहीं होता। ठीक है, अब ठीक है, मतलब एक मीडियम लेवल मान सकते हो, जैसे CGL CHSL का वगैरह होता है, उस लेवल के एग्जाम नहीं है ये। ठीक है, तो उस लेवल का मैथ्स जी नहीं पूछा जाता, बस आप GS में पकड़ कर लीजिए, आपको 70 से 80 के बीच क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस। ये 28 तारीख की 29 तारीख की यानी आज की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। अगले देखते हैं हमारे, ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट हुई है जो आज, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है GST किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अपने इंग्लिश के स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा इसमें कोई इतना बड़ा झमेला नहीं है। ठीक है, अर्थ डे की थीम, अच्छा मैं एक वीडियो कराऊंगा जिसमें मैं जितने फेस्टिवल है उनसे रिलेट, जो भी उनमें थीम को सिलेक्ट किया गया था उस थीम को लेकर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा, आज से 2 दिन के अंदर अंदर आपके पास वीडियो आ जाएगी। ठीक है, अर्थ डे की क्या थीम थी? यानी क्लाइमेट एक्शन। अर्थ डे की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, तो इसको अभी ये कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा है, लिखा हुआ गया है यहाँ पे, आई थिंक चलो बाद में इसका डिस्कस करते हैं। वैसे अब इतना याद कर लीजिए, सांची स्तूप शायद इस तरीके से पूछा होगा कि सांची स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन का है HTTP फुल फॉर्म। ठीक है, HTTP की फुल फॉर्म पूछा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है गाइस, अब कंप्यूटर के भी कुछ 1-2 वीडियो कंप्यूटर के लेक्चर की देख लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड जो क्वेश्चन है तो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस बार काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पिछले बार जो रेलवे के एग्जाम हुए इनमें इतने कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं है, तो कल भी दोनों शिफ्ट में कंप्यूटर के क्वेश्चन थे और आज भी दोनों शिफ्ट में कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। ठीक है, इनका पूरा नाम है A.O. ह्यूम। ठीक है, कांग्रेस के संस्थापक कौन है, इस तरीके से पूछा गया होगा। 1857 में आई थिंक इन्होंने, हाँ ये राइट है बिल्कुल, 1885 में इसको एस्टेब्लिश किया था, यानी फॉर्मेशन किया था कांग्रेस पार्टी का। हेडक्वार्टर ऑफ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, हेडक्वार्टर पूछा गया है ICC का, इंटरनेट क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, पीर पंजाल सुरंग का नया नाम अटल सुरंग। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इसको अभी इस नाम को चेंज किया गया। पीर पंजाल सुरंग है तो उसका नाम अटल सुरंग है। ठीक है, पूरा नाम अटल बिहारी, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री है अटल बिहारी जी, तो उनके नाम पर ये सुरंग का नाम रखा गया अटल सुरंग। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, यानी सबसे बड़ी शुद्ध पानी की, फ्रेश वाटर यानी शुद्ध पानी की झील कौन सी है?
सुपीरियर लेक यूएसए में है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका में सुपीरियर लेक। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान योशिंदी सोगा, ठीक है, योशिंदी सोगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। देखिए अगर इसमें तो थोड़ा कुछ अगर मिस्टेक है तो आप एक बार मतलब इनका नाम सर्च कर लीजिए गूगल करके, वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए अभी जो मेरे पास ये क्वेश्चन आए इनमें ये नहीं कि थोड़ा ये एक दो मतलब वर्ड्स में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बाकी है बिल्कुल एक्यूरेट, मैंने एक बार इसको चेक कर लिया सभी को, ठीक है। तो योशिंदे सुगा, ठीक है, योशिंदे सुगा इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 5% को दिया गया, ये चीज याद रखना है। हाँ पूछे जा सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी पूछे जा सकते हैं किस किसको दिया गया है, ठीक है। तो रोहित शर्मा को दिया गया है, रानी रामपाल को दिया गया है, रानी रामपाल को, विनेश फोगाट, ठीक है, और मनिका बत्रा, ठीक है। और ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या लिखा हुआ है, एम थंगवेलू, ठीक है। ये आप एक बार इसके बारे में आप देख लीजिएगा किस किस को दिया गया है, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में किस किस को दिया गया है, ठीक है। रोहित शर्मा, ये तो 4 नाम तो इसमें बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। रोहित शर्मा हो गया, रानी रामपाल, विनेश फोगाट और मनिका बत्रा, ठीक है। चौथा इसमें नाम दिखाई नहीं दे रहा, थंगवेला, ठीक है। कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है, वेरी इजी, ठीक है। चूने के पानी का फॉर्मूला CaOH2, ठीक है, CaOH2, ठीक है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। अगले क्वेश्चन में चलते, तेलंगाना के राज्यपाल, मैंने राज्यपाल की वीडियो कराई गई है, आप ये देख लीजिएगा क्योंकि हर डेली अब जब तक एग्जाम हो गई एक राज्यपाल का नाम जरूर पूछा जाएगा। कोई किसी दिन की शिफ्ट ऐसी होगी कि ना पूछा जाए, लेकिन कंटिन्यू CM, कैपिटल और गवर्नर के नाम पूछे ही जाएंगे, ठीक है। सुंदराजन नाम क्या है इनका, तमिल क्या है, तमिल साई सुंदरराजन, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे स्पेल दिखाई देता है आपको, फिर तेलंगाना के गवर्नर डाल के ऐसे गूगल कर लीजिएगा, तमिली साई सुंदरराजन, ठीक है, ऐसे पढ़ लीजिएगा। सर्वग्राही रक्त समूह है, सर्वग्राही है AB। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे ही पूछे जाते हैं, जिनका मतलब प्रोबेबिलिटी 100% होती है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, फर्स्ट में ऐसे आते ही आते। देखो ये क्वेश्चन तकरीबन 100 टाइम्स रिपीट हो चुका है रेलवे के एग्जाम में, सर्वग्राही रक्त समूह, ठीक है। तो AB है सर्वग्राही, ठीक है, जो यूनिवर्सल डोनर जिसको बोलते हैं। और PKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, इसके फुल फॉर्म पूछा होगा, ठीक है, इसके फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला क्वेश्चन है UNO के महासचिव कौन, एंटोनियो गुटेरेस, ब्राजील के हैं, आपको पता होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए कुछ इतना हाई लेवल का एग्जाम नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। अभी मतलब ऐसा कुछ आएगा अभी तो देखा जाएगा, बाकी अभी तक तो बिल्कुल मतलब एक इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है। पित्तरस स्रावित होता है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, लीवर से निकलता है, ठीक है। संविधान दिवस 26 नवंबर को सभी को पता है, ये तो इजी क्वेश्चन, ठीक है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है, ये इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, थोड़ा अभी कंफ्यूज हो जाते हैं। शक्तिकांत दास इनके नाम में, तो RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन, ये बराबर MC स्क्वायर, पता है आप सबको। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं गाइस। पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है, चांद पर आपका वजन क्या होगा, यानी 16 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, यानी 10 किलो हो जाएगा, ठीक है। अपन ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। साइंस के कुछ क्वेश्चन है, तो इसमें एक दो क्वेश्चन मतलब कंबाइन करके दिया गया है, मिक्स करके दिया होगा, कुछ साइंस के है, कुछ GS वगैरह के, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, मुकुर्ती उद्यान कहाँ है, नीलगिरी तमिलनाडु, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की एक वीडियो देख लीजिएगा, पूछा जाएगा कि इनमें से भी हर बार मतलब हर बार नहीं, ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी रहती है ऐसे क्वेश्चन के आने की। महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। इंपोर्टेंट डेज की एक वीडियो देख लीजिएगा आप। देखिए ऐसा है जैसे आप एनालाइज करोगे डेली, आप देखोगे क्या कहा रहा है, इससे पता चल जाएगा कि कंडक्ट एजेंसी जो ले रही है, मतलब रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो किस तरीके से पूछ रही है, मतलब वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन का क्या है। इससे देख थोड़ा आइडिया से हो जाता है कि हमने हमारी अब एक तो अपनी तैयारी का पता चलता है कि हम लोगों को कितनी कैसी हमारी प्रिपरेशन है, ठीक है। और या अगर हमने अभी हम मतलब पढ़ ही रहे हैं और अभी मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो और हम सचेत हो जाएंगे थोड़ा और स्ट्रिक्ट होके पढ़े, ठीक है।
और एक मतलब एक थोड़ा जो असमंजस होता है, एक सस्पेंसर बना होता है ना माइंड में, वो दूर हो जाता है कि किस तरीके एग्जाम आते हैं। थोड़ा बच्चे डरे रहते हैं ना, पहले स्टूडेंट बहुत डरे रहते हैं कि यार पता नहीं कैसा एग्जाम आएगा, ठीक है। तो महिला दिवस मनाया जाता है आपका 8 मार्च को, याद रखिएगा, ठीक है। अब मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए, अब जैसे आप आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, और अब डेली आप ऐसे रिवाइज कर लीजिएगा, आपको ऐसे याद हो जाएंगे। देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और आपका सीपीसीबी की स्थापना हुई। सीपीसीबी फुल फॉर्म अभी पता नहीं, ये देखते हैं क्या पूछा गया है। सीपीसीबी 1974, वैसे इसका आंसर दिया हुआ है, एक बार आप सर्च कर लीजिए सीपीसी मतलब पूछना क्या चाह रहे हैं। चलो देखते हैं, आप इसे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसे एक बार खुद सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष की एक इकाई है, यानी ऐसा पूछा होगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ऐसा पूछा गया होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस की प्रकाश वर्ष इकाई है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ 2019 को सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ 2019 को सम्मानित किया गया था। इसमें अकितम अच्युतन नमबुथरी मलयालम, ठीक है। ज्ञानपीठ 2019 को सम्मानित, यानी कोई लेखक है, राइटर है, इनको सम्मानित किया गया ज्ञानपीठ 2019 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुक्मणी देवी अरुंदेल किस नृत्य के रूप में जुड़ी है? रुक्मणी देवी अरुंदेल, ठीक है, अरुंदेल किस नृत्य के रूप में जुड़ी है? भारतीय नाट्यम, ठीक है, भारतीय नाट्यम। आंध्र प्रदेश में ये नृत्य किया जाता है। अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ का पुरस्कार कब दिया गया है? ये शायद मैं आपको अगली वीडियो में अगले अगले इसमें आने वाला है क्वेश्चन, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। प्रकाश वर्ष की इकाई ये हो गया, ज्ञानपीठ 2000 ये भी हो गया, नहीं ये स्लाइड हो गई, आगे आगे आगे, ठीक है। ये देखिए, अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? दिसंबर 2018। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा मेरे को इस पे सस्पेंस लग रहा है। अमिताभ घोष, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट भेज रहे हैं यार, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा क्वेश्चन को देख के भेजे, मेरे को उस पर थोड़ा सस्पेंस लग रहा है, मेरे को डाउट है थोड़ा सा, ठीक है। फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिए 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का सूत्र क्या है? NHCONH, ठीक है, NHCONH। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 94। इंडेक्स तो आप टोटल याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है? गुजरात में, सबको पता है यार, ये तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, गुजरात में है। और सेरी कल्चर क्या है? सिल्क की खेती, ठीक है। सेरी कल्चर क्या है? सिल्क की खेती, सेरी कल्चर सिल्क की खेती। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है? 28, अच्छा ये कल की जो कल की शिफ्ट है उसके क्वेश्चन है, ये भी इनको भी एक बार थोड़ा हम लोग डिस्कस कर ले। डिस्कवरी ऑफ एटम, जॉन डाल्टन ने, यानी परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। और ये क्या है? लोफिडा खोज करता है जोसेफ हिस्टला। लोंगफिडा गैस क्या है? कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है, थोड़ा खोज करता जोसेफ हिस्टला, इसकी कोई डिस्कवरर है। एंड टू, चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ द लेमन, ठीक है। ये आज भी देखो रिपीट हुआ ना क्वेश्चन, कल भी पूछा गया था 28 तारीख की शिफ्ट पर, आज भी पूछा गया पीएच वैल्यू ऑफ अ लेमन, ठीक है, 2.5, ठीक है, यानी ये एसिडिक होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, कार्डियोलॉजी, ठीक है ठीक है ठीक है, कार्डियोलॉजी ऐसा लिखा हुआ है, कार्डियोलॉजी हृदय की, ठीक है, कार्डियोलॉजी स्टडी को बोलते हैं हृदय की, ठीक है, हार्ट की कार्डियोलॉजी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं हार्ट की कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी स्टडी बोलते हैं जो हार्ट के बारे में यानी हृदय के बारे में जो पढ़ाई होती है, ठीक है। सहजीवी के उदाहरण है, सहजीवी के उदाहरण पूछे गए होंगे, ठीक है। बाय गेट फूड इन प्लांट्स, ठीक है, बाय गेट फूड सहजीवी, प्लांटसिटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाय गेट फूड, ये तो समझ में आ रहा बाय गेट फूड, लेकिन कहाँ से करते हैं बाय गेट? प्लांटसिटा क्या लिखा है? प्लांट हो सकता है या, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई नहीं यार, अगर जो भी आप क्वेश्चन भेजो थोड़ा उसको ऐसा इस तरीके से भेजो जो विजिबल हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेरिकुलम, क्या सेरिकुलम, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या पूछा, क्या लिखा है? सेरिकल्चर, अच्छा हाँ, ये रिपीट कर दिया किसी क्वेश्चन की, ये किसी एक भाई ने रिपीट कर दिया, सेरिकल्चर यानी रेशम की खेती बोलते हैं। पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई है मोल, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, मोल, ठीक है, एवोगाद्रो संख्या। एक है पीस उल्यूट, दिखाई नहीं दे रहा क्या है, विजिबल नहीं है सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ये भी पता नहीं चल रहा। ओकेशन क्या है, थ्रस्पिटायन प्रोटीन, बंगाल विभाजन देख लीजिए आप, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, 1905, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था बंगाल का विभाजन, ठीक है। डिवाइडेशन ऑफ बंगाल। भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, यानी उत्तराखंड में है, ये तो याद ही होगा आप सबको। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट। और सूरत किस नदी के किनारे बना है, ताप्ती नदी के किनारे बना है सूरत, ठीक है। ये दो इंडोनेशिया कैपिटल, ठीक है, ठीक है, इंडोनेशिया, थोड़ा विजुअल नहीं हो रहा है क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जगार्ता, इंडोनेशिया कैपिटल है जगार्ता। यूएस ओपन डोमिनिक थीम, क्या डोमिनिक थीम, यूएस ओपन जीता, अच्छा मेल, ठीक है। जो यूएस ओपन का जो ये ग्रैंड स्लैम है टेनिस का, इसका डोमिनिक थीम, ये ऑस्ट्रेलियन है शायद, इन्होंने जीता है, ठीक है। डोमिनिक थीम ऑस्ट्रेलियन है, इन्होंने जीता है। फीमेल जीता है नोइमा ओसाका, नोमिया ओसाका। अब ग्रैंड स्लैम तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यूएस विंबलडन होता है, यूएस ये क्या हो, 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन होता है, अमेरिकन ओपन है, तो आप इन चारों को तो आप याद ही कर लीजिएगा। एक साल में होते 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस, तो इनको कौन किसने जीता अब की बार। दूरी का मात्रक कौन है, दूरी का मात्रक लाइट ईयर है, ठीक है। डिस्टेंस के ये पूछा गया, देखिए ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है, तो आप गाइस डेली देखिएगा। मेरा मानना तो ये है कि एनालाइज जहाँ भी एग्जाम का एनालाइज हो रहा है तो वो डेली देखिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो गए, इतने क्वेश्चन कहाँ से लाएगा कंडक्ट एजेंसी, क्योंकि अब देख लो 1.5 करोड़ बच्चों का एग्जाम है, तो कहाँ से लाएंगे इतने क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, ये कोई पीक है अंडमान निकोबार में, इसके बारे में पूछा गया है। समडली पीक कहाँ पे, अंडमान निकोबार में, ऐसा पूछा गया होगा, ठीक है। चंद्रयान 2000 चंद्रयान अभियान कब शुरू किया गया, 2018 में शुरू किया गया, 2008 में सॉरी, ठीक है। निर्वाचन आयोग, अच्छा अच्छा, ये पूछा गया, ये देखिए पॉलिटी से है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कि निर्वाचन आयोग किस भाग में है, ठीक है, यानी 15वें भाग में। और आर्टिकल भी पूछा गया है, किस आर्टिकल में, 324, ठीक है। सुनील अरोड़ा आई थिंक गवर्नर है निर्वाचन आयोग की, जो इलेक्शन कमिश्नर है अभी सुनील अरोड़ा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के अंदर ही 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और तीनों क्वेश्चन निर्वाचन आयोग भाग 15, ठीक है, 15, ठीक है, भाग 15 यानी 15वें भाग में है, यानी 15 पार्ट में, और 324 आर्टिकल में निर्वाचन आयोग है। सुनील अरोड़ा अभी प्रेजेंट टाइम के इलेक्शन कमिश्नर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। डे तो गाइस आप सारे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। महिला दिवस 8 मार्च को, ये भी एक बार और पूछा गया। अगला क्वेश्चन है क्या है, राज तरंगिणी कल्हण, कश्मीर का इतिहास, राज तरंगिणी कल्हण लिखे, कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखेगा राज तरंगिणी। पृथ्वी पर वजन 60 है, तो शांति ये तो हो गया यार, शायद मेरे को ऐसा लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। मुकुर्ती क्या है, मुकुर्ती नेशनल पार्क, अच्छा ठीक है, मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन आप याद रखिए, राज तिरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई थी, और कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बात की, ठीक है। अभी हम वहीं पे आते हैं, कहाँ थे, ये तमिलनाडु, ठीक है। पदार्थ का मापन कंप्यूटर का दिमाग, अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पदार्थ का मापन, पता नहीं मतलब मोल में, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया ऊपर, ठीक है, मोल में नापते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ अ मैटर। कंप्यूटर का दिमाग क्या है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन काफी आ रहे हैं अब तो, कंप्यूटर का ले लिए 1-2 लेक्चर कहीं से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है इस साइड बाय बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये तो इजी है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, 22 जुलाई 2019, ठीक है, 22 जुलाई 2019 चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ। कहाँ से, श्रीहरिकोटा से, ये भी चीज याद रख लीजिएगा। और जो व्हीकल है हमारा इन चीज़ों को ले जाते हैं, जो ये जो भी मतलब सैटेलाइट वगैरह होती है, SLV-4 आई थिंक, SLV-4 आप याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो 22 जुलाई 2020 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। और अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत संचालित करता है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत संचालित, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत संचालित करता है या होता है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए ऊपर हमने इस बार डिस्कस किया, भाग 20 ये भाग 15 में है, ठीक है, और 324 में इसका डिस्कशन दिया हुआ है, ठीक है, इसको मेंशन किया गया। जब आप चंद्रमा की यात्रा करते हो तो मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ेगा, मास तो हर जगह जैसा होता है, आपको पता होगा, अगर हमने थोड़ी पढ़ी आपने ग्रेविटी का चैप्टर वगैरह पढ़ा है आपने, ठीक है, मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके वेट पे याद रखना। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर
पृथ्वी पर आपका मास इतना है तो चंद्रयान पर भी इतना ही रहेगा, ठीक है। तो मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मास क्या होता है, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आपका वेट 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 में फर्क पड़ेगा, ठीक है। 1 and 6 हो जाएगा अगर यहाँ से वहां जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी मातृ दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी मातृ सॉरी अंतर्राष्ट्रीय मातृ प्रति दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। राज तरंगिणी की लिखी कलहन, ठीक है। राज तरंगिणी के बारे में हो गई ये बात, हमने ऊपर कर लिया इसके बारे में बात। राज तरंगिणी हिस्ट्री ऑफ यानी कश्मीर की वो है, पूरी हिस्ट्री है इसमें। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है स्टूडेंट ने कुछ रिपीट कर दिया। अच्छा नहीं हो गया। गोबी रेगिस्तान कहाँ पर है? मंगोलिया और चीन में, यानी मंगोलिया और चीन से लगता हुआ है गोबी रेगिस्तान, ठीक है। गोबी डेजर्ट वेयर इज लोकेटेड? मंगोलिया एंड चीन के आसपास, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा किस बैंक में विलय हो गया है? उत्तर है देना बैंक और विजय बैंक के बीओबी के साथ विलय हो गया, ठीक है। यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, ठीक है। देना बैंक के साथ इसका मर्जर हुआ है, ठीक है। और विजय बैंक, तीनों बैंक को एक बैंक बना दिया गया है, देना बैंक और विजय बैंक और बड़ौदा बैंक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, यूएस ओपन, ये देखिए आ गया क्वेश्चन वही। यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल किसने जीता? डोमिनिक थीम ने यूएस ओपन, ठीक है। दूरी की इकाई क्या है? मीटर, पता है यार आप सबको। सीजीआई वर्तमान कौन है? अच्छा सीजीआई, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा गया है हिंदी में, थोड़ा मेरे को भी समझ में नहीं आया एकदम से। शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। सीजीआई कौन है? अब दीपक मिश्रा नहीं रहे, कुछ बच्चे कल भी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि दीपक मिश्रा है, तो दीपक मिश्रा जी नहीं रहे, ठीक है। अब शरद अरविंद बोबड़े हैं प्रेजेंट टाइम के, ठीक है। प्रेजेंट टाइम का पूछा जाता है, ठीक है। अगर ऐसा पूछा गया है कि 2018 में कूदे तो आप दीपक मिश्रा का आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का घनत्व क्या है? डेंसिटी ऑफ अर्थ 5.51, ठीक है, जीएम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी क्यूब में निकलती है ना, ठीक है। ठीक है, मतलब पता है आपको इसका फॉर्मूला, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा का घनत्व क्या है? ठीक है 3.3 जी। आई थिंक कुछ गलत लग रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। और इसको चेक कर लीजिएगा, मेरे को कुछ डिजिट में कुछ थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंडल चोटी या सैंडल हिल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है वो क्वेश्चन जो हमें ऊपर सही से विजिबल नहीं हो रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायरस के कारण होने वाला रोग, ऐसा कुछ पूछा गया होगा, उसमें ऑप्शन दे रखी होगी, उसमें से आपको चूज करना होगा। रिलेटिव मेमोरी आधारित। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? सतीश रेड्डी, ये तो इजी क्वेश्चन है यार, ठीक है। और बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन के वायसराय कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट हो गया, सूरत किस नदी की? ये भी हो गया। भारत पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? ये क्वेश्चन नहीं हुआ। अकबर ने हेमू को हराया था, ठीक है। हेमराज इनको बोला, अकबर ने 1556 में फर्स्ट टाइम, यानी उस टाइम पे एक तरीके से इनको डिडक्ट मतलब ऑनरशिप मिली ही थी, इनको क्राउन मिला ही था अकबर को, तभी इनके फर्स्ट इनका आई थिंक बैटल था, अकबर ने हेमू को हराया था 1556 यानी 1556 में। राष्ट्रमंडल युवा खेल का आयोजित किया गया है बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैंड में, ठीक है, नॉर्थ आयरलैंड में। राष्ट्रमंडल युवा खेल आयोजित कहाँ किया गया है? बेलफास्ट, राष्ट्रमंडल युवा खेल। पर्यावरण दिवस थीम है प्रकृति के लिए समय, ठीक है, टाइम टू नेचर। ये मैंने हो गया एक बार इंग्लिश में, अभी हिंदी में दूसरी बार लिखा हुआ है। गोबी रेगिस्तान कहाँ है? ठीक है, ये तो हो गया गाइस, मंगोलिया चीन के आसपास पड़ता है, ठीक है। तो गाइस आज कुछ क्वेश्चन ही हम भेजे थे हमारे कुछ फ्रेंड्स लोगों ने, तो हमने डिस्कस किए, देखते हैं कल भी अगर गाइस मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी भेजे मेरे दोस्त ने जितने मेरे को व्हाट्सएप किया है, तो एक तरीके से आप लोग करेक्ट बिल्कुल करेक्ट करके भेजे और इस तरीके से फोटो भेजे जो बिल्कुल विजिबल हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें विजिबल नहीं हो रही तो हमको पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो अब थोड़ा विजुअल चीज़ें भेजे, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं गाइस, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।